योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी जितना विश्व पटल पर अपने धार्मिक महत्व को लेकर के पहचान बनाए हुए है, तो उससे ज्यादा यहाँ के अनूठे हैं यहाँ मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहार। ऐसा ही एक उत्सव ब्रज में मनाया जाता है, कंसवध मेला। मथुरा के चतुर्वेदी समाज के द्वारा मनाया जाने वाला यह उत्सव अपने आप में अनोखा और अनूठा भी है। माना जाता है कि इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए चतुर्वेदी समाज के लोग विदेशों में भी जो रह रहे हैं वो भी इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इस अवसर पर मथुरा में आते हैं। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस अनोखे उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मथुरा लोगों का आना शुरू हो चुका है। चतुर्वेदी समाज के लोग न केवल देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में मथुरा आने लगे हैं और अब वो तैयारी कर रहे हैं इस कंस मेले में सम्मिलित होने की। अपने आप में अनूठे उत्सव के रूप में पहचान बना चुका और मथुरा का विशेष उत्सव बन चुका यह 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला आगामी 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। मथुरा शहर के होली गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर संपन्न होने वाले इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इस समय जो मथुरा आ चुके हैं चतुर्वेदी समाज के लोग, वो अपनी लाठियां तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कंस के पुतले का वध जो उन सभी को मिलकर करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले की, जिसको अपने आप में एक अनूठा बनाता है इसका वो कार्य करने का तरीका। इस पूरे उत्सव में कंस के पुतले को लाठियों से चतुर्वेदी समाज के युवा हो, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। संपन्न होने वाले इस मेले को लिए जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं वो लाठियों को तैयार कर रहे हैं, तेल लगाकर उसमें चांदियां जड़ करके इस तरीके से उस लाठी को तैयार किया जाता है। ये भी अपने आप में अनूठा है। कई चतुर्वेदी समाज के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी करते हैं कि किस तरीके से उत्सव को मनाया जाता है और वो क्या तैयारी है इस समय। लाठी क्या कर रहे हो आप? लाठी की क्या कर रहे हो? कंस के मेला की तैयारी हो रही है। हम लोग सब साल में निकाल करके लाठियों पर तेल लगाते हैं, उसकी मालिश करते हैं और फिर मेले में लेकर के निकलते हैं। तो लाठियों का क्या महत्व है इस मेले में? लाठी लेकर के कंस को मारा जाता है जी। कंस के अखाड़े पर कंस का पुतला खड़ा किया जाता है, उसके बाद में कृष्ण बलराम वहां से इशारा करते हैं, हम लोग कंस के अखाड़े पर खड़े होकर के उस पुतला को लाठियों से झूठते हैं। और कुछ गाया भी जाता है इस दौरान, कुछ गाया भी जाता है। कंस मार मत पुरियाए, कंसा के घर के घबराए, भाई कंस को चेहरा लाए। इस तरह से गाते हुए कंस के अखाड़े से और विश्राम घाट तक शोभा यात्रा निकलती है। बहुत बढ़िया। ये इन्होंने सूक्ष्मता में बताया कि किस तरीके से इस पूरे आयोजन को किया जाता है। कुछ पंक्तियां इसमें विशेष तौर पर गाई जाती है, काफी कर्ण प्रिय पंक्तियां वो होती हैं। लगातार चतुर्वेदी समाज के युवा वर्ग, विशेष तौर पर युवा, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हर उत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए जहां उसके आयोजकों की विशेष जिम्मेदारी होती है, तो वहीं उस उत्सव को और अधिक भव्यता देने के लिए युवाओं की विशेष भागीदारी रहती है। इस मेले में सम्मिलित होने के लिए बड़े स्तर पर युवा तैयारी कई दिनों पहले से कर लेते हैं और फिर जब ठाकुर जी श्री कृष्ण और बलराम हाथी पर विराजमान होकर के जाते हैं, उनके आगे आगे लाठियों को लेकर के झूमते नाचते हुए चतुर्वेदी समाज के युवा वर्ग आगे आगे चलता है और पंक्तियों को गाता है। जी, किस तरीके से पूरा मेला आयोजन किया जाता है? भैया ये कंसिडा मेला है और ये बड़े धूमधाम से करते हैं हम लोग साल में 10वीं के दिन। और कंसवध में जो है कंस के अखाड़े पर कंसिडा पुतला ले जाती है पहले छत्ते बाजार से, और फिर वहां कृष्ण बलदेव जब अंतापाड़े में आ जाते हैं, हाथी पे सवार हो रहे सबरे चतुर्वेदी समाज रहता है, और फिर वो इशारा करते हैं जो मार दो, और जो कृष्ण का इशारा हुआ और हमने लाठियों से बरसा उसकी करी और लाठियों से मार तो दूर कर देते, मारवा लट्टन दूर कर जाए और भाई कंस को चेहरा लाए, भाई कंस की पूछे लाए, भाई कंस की डाढ़ी लाए, छज्जू लाए ठाट के पाए, छज्जू लाए ठाट के पाए। ये हमारा जो है सांस्कृतिक मेला है, बहुत सालों से हो रहा है, हम तो बच्चा देखते चले आए हैं।
देखिए, ये आपने खुद अपनी स्क्रीन पर देखा होगा कि जिन सज्जन ने अभी हमें इसको लेकर के जानकारी दी, लगभग 50 वर्ष या इसके आसपास इनकी उम्र रही होगी, लेकिन बताने में जिस तरीके का जोश और उल्लास इनके चेहरे से और इनकी बातों से नजर आया, तो निश्चित तौर पर यही इस बात को पुख्ता करता है कि आने वाली 31 तारीख को दशमी के दिन जब विजयादशमी का पर्व, कंस मेले का वध का पर्व मनाया जाएगा, तो उसमें किस तरीके से उल्लास जब इन लोगों का इतना है, तो युवा वर्ग कितनी उल्लासमय वातावरण में इस पूरे मेले को मनाएगा और इस पूरे मेले का आनंद लेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिल चतुर्वेदी आप है। कहां से आए हैं? मैं बेंगलोर से स्पेशली कंस के मेले के लिए ही आते हैं हम लोग, साल में एक ही बार। और मथुरा के चतुर्वेदी जहां भी होते हैं आउट ऑफ सिटी, वो सब इस दिन के लिए इकट्ठा होते हैं, 4 दिन के मेले के लिए। और हम लोग पूरी फैमिली के साथ ये मेला मनाते हैं और फिर इसी दिन के लिए आते हैं। क्या तैयारियां क्या कर ली? लाठी आपके? लाठी वगैरह हम लोग डेकोरेशन करते हैं, तेल लगा के और फूलों के साथ उसकी डेकोरेशन करके, और फिर हम लोग कंस वाले दिन निकलते हैं और फिर उससे इसी लाठियों से कंस के वध किया जाता है, मारा जाता है। और फिर उसके बाद में इन लाठियों को वापस 1 साल के लिए रख दिया जाता है। फिर ये अगले साल कंस वाले दिन ही पुनः निकलती है। मतलब ये भी एक बहुत बेहतर चीज है। लाठियां जो परंपरागत रूप से यहाँ के चतुर्वेदी समाज की पूर्वजों की तरह से शान रही थी, आज भी उसी शान के साथ में लाठियां लेकर के लोग चलते हैं, युवा वर्ग चलता है और उस पूरे मेले का आनंद लेता है। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं। जी बताएं, किस तरीके से कंस मेले की तैयारी चल रही है? जी, मेरा नाम मूंग चतुर्वेदी है और मैं कंस मेले के लिए ही दिल्ली से मथुरा आया हूँ। मैं अपने मामा के घर रहता हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हमारा घर है। लेकिन हम मामा के साथ और अपनी नानी के साथ, अपनी बहन के साथ इस त्योहार को हर साल मनाते हैं, कंस के मेले को। और हम परिक्रमा भी देते हैं मथुरा की, वृंदावन की। परिक्रमा का क्या महत्व आ गया बीच में? अब परिक्रमा का ये महत्व है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में समय गुजारा था अपना, मथुरा में रासलीला रचाई थी और यहाँ पे वृंदावन में रासलीला रचाई थी, तो उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए अक्षय नवमी के दिन क्या नाम है, परिक्रमा दी जाती है। और राधा रानी के दर्शन के लिए वृंदावन में तटीय स्थान जाया जाता है, वहाँ गुरु जी का आशीर्वाद दिया जाता है, कंठी की माला, तुलसी कंठी की माला ली जाती है। और उसके बाद ये त्योहार को इस पूरे महोत्सव को, कंसवध मेले को लेकर क्या तैयारियां आपने कर ली हैं? जी, मैं तो अभी आया ही हूँ, मेरी कोई विशेष तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तैयारी होगी। अभी तो बस आए हैं। ये युवा वर्ग है जो इस मेले का उत्सव मनाने के लिए यहाँ आया हुआ है। एक बार फिर से आप परिक्रमा लगाई जाती है, अभी उन्होंने बताया कि क्या कारण है, क्यों परिक्रमा लगाने? भैया कंसवध की परिक्रमा लगाते हैं हम लोग, तो कंसवध के मारने के बाद हत्या लगती है, और हत्या लगती है तो हत्या के लिए देव उठाने राशि जो आवेगी उस पर हमको परिक्रमा लगानी पड़ेगी। तो कंस को मारा है जिस लाठी से, उसी लाठी को लेकर परिक्रमा लगाएंगे जमुना जी पे सवेरे जाए के बाद वो हत्या का कुछ तो निदान हो रहा है। हत्या तो होती है, मतलब राज हत्या का दोष के निवारण के लिए परिक्रमा लगा। हाँ, राज हत्या है, जीव प्राण की हत्या तो है, तो हत्या के निवारण के लिए हमको परिक्रमा लगानी पड़ती है देव उठाने राशि को। मैं परिवार नहीं जाता है, छोटा बड़ा जाता है। तो मथुरा में जो वो है भराजी का मंदिर, उसकी परिक्रमा छोटे बच्चे लगा लेते हैं, हम लोग तो तीनों बन की परिक्रमा लगाते हैं और सालों से लगाते चले आए, सालों से लगाते रहेंगे। भगवान जी जब तक शरीर चलेगा, जब तक परिक्रमा बहुत जरूरी है। जी आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? देखो, कंस का मेला हमारा ये ऐतिहासिक और परंपरागत मेला है। इसको मनाने के लिए जब हम पहले सर्विस में थे तो भी हम हर साल आते थे, और अब हम रिटायर हो चुके हैं, फिर भी इस मेले की पहले से लाठियों में तेल लगा करके, फूल माला सजा करके, नई नई वस्त्रों को सजवाते हैं, कपड़े पहन करके, सज करके फिर कंस को मारने जाते हैं दशमी को। और कंस के लिए पर इसका वध करके और फिर उसके चेहरा को घसीटते हुए और कंस घाट पर, विश्राम घाट पर ला करके पुनः उसको फिर झूला जाता है। और मारने के कारण जो मानसिक हत्या का दोष लगता है, उसके निवारण है दूसरे दिन देवोत्थान एकादशी पड़ती है। उस पर्व पर हम तीनों वन की परिक्रमा, मथुरा, वृंदावन और छठी कला, इसी लाठी को लेकर के जाते हैं और उस दोष का निवारण करते हैं। तो इस तरीके से चतुर्वेदी समाज तैयारी कर रहा है अपने 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले की, जो आगामी 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। 29 अक्टूबर को
गोपाष्टमी का पर्व जिस दिन श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में गाय चराने प्रथम बार गए थे, उसके बाद अक्षय नवमी यानी कि 30 अक्टूबर को अक्षय नवमी की परिक्रमा, पंचकोशीय परिक्रमा आयोजित होगी। 31 अक्टूबर को कंसवध मेला होगा और 1 तारीख को देवोत्थान एकादशी के अवसर पर जहां दिन भर परिक्रमा लगेगी, तो वहीं रात्रि में विश्राम घाट पर भव्य दीपदान का कार्यक्रम भी श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। आप बताएंगे क्या कहेंगे इस कंस मेले को लेकर, क्या तैयारी चल रही है? हम लठिया को सजाते हैं, अच्छे से तेल लगाते हैं, फिर बाद में कंस को हम मारने जाते हैं। ये मेला बहुत प्राचीन साल से मनाया जा रहा है और इसमें बोला जाता है छज्जू लाए खाट के पाए मार मार लट्टन झूल कर जाए। और कंस अखाड़े से लेके विश्राम घाट तक घसीटते हुए लेके जाते हैं। विश्राम घाट पे इसको मार के इसका अंत कर देते हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी चतुर्वेदी और भाई बंधुओं को कंस वध मेले की हार्दिक शुभकामनाएं जी। कंस के मेले के दिन यह एक परंपरागत मेला है, कंस का मेला। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने मिलकर अपने मामा श्री कंस को मारा था और उसको लाठियों से वध किया था। फिर उसके बाद में वो उसके गाते क्या हो इस दौरान? हम गाते हैं छज्जू लाए खाट के पाए मार मार लट्ठन झूल कर आए। बस। और वाई कंस का चेहरा लाए, वाई कंस की मूछें लाए। तैयारी क्या की है तुमने? मैंने सबसे पहले इस पे लाठी पे तेल लगाना शुरू कर दिया है और इसको इत्र से भी सजाया जाता है जिससे कि लाठी में से खुशबू आए, और उसको फूलों से भी सजाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे चतुर्वेदी समाज के वो युवा और लोग जिन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं कंसवध मेले को लेकर के, और आगामी 31 अक्टूबर को भव्यता के साथ में कंसवध मेले का आयोजन हुआ और इसमें सम्मिलित होंगे चतुर्वेदी समाज के बहुतायत में आए हुए लोग। जी9 न्यूज के लिए मोहित चतुर्वेदी।